प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 8वीं का सब्जेक्ट मैथ्स चुना है और चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इससे पहले हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं ये एक ऐसी एक्सप्रेशन हैं जो बनी हुई होती हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट से, और साथ साथ इनके अंदर कुछ ऑपरेशंस भी होती हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वगैरह वगैरह। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन which is made up of variables and constants. Along with algebraic operations. Algebraic operations like addition, subtraction, etc. तो ये हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये बनी हुई होती हैं टर्म्स से। एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस are made up of टर्म्स से बनी हुई होती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 3x + 9y - 18, या दूसरी मिसाल 7z + 9। तो अगर आप इन दो एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से देखोगे तो आप इनके अंदर वेरिएबल्स पाओगे। अगर हम पहली वाली एक्सप्रेशन ले लेते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है और दूसरा y इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें हमने एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया है, दैट इज z। और जो इसके साथ साथ जो आप ये वैल्यूज़ देख रहे हैं, जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। जैसे कि ये यहाँ 18 जो है ये कांस्टेंट है, 9 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जो आप ये वेरिएबल्स के साथ जो ये कांस्टेंट साथ में होता है, जिस तरह यहाँ x के साथ पहले 3 है, y के साथ यहाँ 9 है, z के साथ यहाँ 7 आप देख रहे हैं, तो इनको कहा जाता है कोफिशिएंट्स। इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। और x y z जो है ये तो आपको मालूम है, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। अगर हम इस वाली एक्सप्रेशन की बात करें 7z + 9, तो जो आप देख रहे हैं ये 7z और 9, इनको कहते हैं टर्म्स। और अगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स एक एक्सप्रेशन के अंदर होती हैं। एक एक्सप्रेशन के अंदर हम देख के बोल सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। और टर्म जो है ये, अगर हम इसकी मिसाल दे रहे हैं 7z + 9 की, इसमें दो टर्म्स हैं। एक टर्म है 7z और दूसरी टर्म है 9। और जो बीच में जो ये प्लस जो अलजेब्रिक
ऑपरेशन लगी है, ये इन टर्म्स को अलग करता है, ये इनको सेपरेट करता है। या अगर हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखें 3x + 9y - 18, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक है 3x 9y और तीसरी टर्म जो है वो है -18, ठीक है ना। तो ये है टर्म्स। अब आपको इसके बाद मालूम होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स, इसके अक़साम। इसके टाइप्स जो हैं, सबसे पहला टाइप जो है उसको कहा जाता है मोनोमियल, और दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं बाइनोमियल। इसी तरह तीसरा टाइप है ट्राइनोमियल। बहुत सारे टाइप्स हैं, और लास्ट वाला जो है उसको कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अब आपको मालूम होना चाहिए ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल ये क्या चीज़ें। इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि मोनोमियल कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशन को जिसके अंदर खाली एक टर्म इस्तेमाल हुई हो, यानी कि only which algebraic expression which contains only one term is known as monomial। इसी तरह बाइनोमियल कहते हैं उस वाली एक्सप्रेशन को जिसके अंदर 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हों। बाई तभी कहा जाता है इसको, बाई का मतलब है 2, बाई कहते हैं 2 को, और मोनो कहते हैं सिंगल को। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइनोमियल सीधी बात है कि इसके अंदर 3 टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। अब अगर 3 टर्म से अलावा किसी एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो आपको याद रखना चाहिए उस वाली एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा जाता है। यानी कि पोली मीन्स मैनी, मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ पर है कि ग्रेटर देन 3। आपको याद रखना है कि 3 टर्म से अलावा जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म से अलावा होती हैं तब उस वाली एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा जाता है। तो ये था आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और इसके टाइप्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, टर्म्स के बारे में। तो मुझे लगता है अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 9.1। 9.1 इसकी पहली एक्सरसाइज है। अगर हम उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अगर आप एक्सरसाइज अपना टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का आगे रख लें तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 जो है इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी कि कुछ एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं, आपको उनमें देखना है कि टर्म्स कितनी हैं, कौन कौन सी है, उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देख लें, इसका पहला पार्ट है, एक एक्सप्रेशन दी गई है 5xyz² - 3zy। ये एक एक्सप्रेशन है। आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर कहना है, बोलना है कि टर्म्स कौन कौन सी हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं। देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन देख लें कि टर्म्स क्या क्या हैं इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको सीधी बात है इसमें 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है इसकी 5xyz², ये पूरा, ये जो आप देख रहे हैं 5xyz² ये पहली टर्म है। और दूसरी टर्म जो है वो है कौन सी, ये -3zy। -3zy जो है ये दूसरी टर्म है इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर। और उसके बाद आपको कहना है कि कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। कोफिशिएंट्स अगर हम देखेंगे, कोफिशिएंट्स इन जो पहली टर्म है 5xyz² के अंदर कौन सा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। जिस तरह यहाँ इस वेरिएबल, इसके अंदर 3 वेरिएबल आए हैं xyz², और इसके पहले जो कांस्टेंट लगा है दैट इज़ 5, यही इसका इस वाली टर्म का कोफिशिएंट बना। अब हम दूसरी वाली टर्म को देखेंगे कि जो -3zy
का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, वो है -3। क्यों? क्योंकि 3 जो कांस्टेंट इसके साथ लगा है, अब माइनस टर्म जो है ये हमेशा साथ रहती है, ठीक है ना। तो प्लस अगर होता तो हम लिख नहीं लेते हैं। वजह यही है कि हर कोई नंबर जो है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसलिए चूंकि यहाँ माइनस इस वक्त 7 है तो हम माइनस भी यहाँ 7 रख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ बाकी पार्ट्स भी हैं। अगर हम और एक दो पार्ट इसमें करें, जैसा कि इसके अंदर दूसरा पार्ट आया है, एक एक्सप्रेशन दी गई है 1 + x + x⁴, ये है दूसरा पार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं खुद भी कि इसके अंदर कितनी टर्म्स आई हैं, 3 टर्म्स। तो टर्म अगर आपको लिखने होंगे, क्या क्या टर्म है, एक है 1 x और लास्ट में है x⁴ या x² जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, इन टर्म्स के क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं। देखो इसके साथ चूंकि पहली वाले टर्म के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट नहीं बनेगा। तो दूसरी टर्म में x आया है, तो x से पहले आपको कुछ दिखता है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है उसके साथ आपको याद रखना चाहिए कि उसके साथ 1 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो यहाँ जो ये x है, इस x का कोफिशिएंट जो है दैट इज़ 1। और आगे जो ये x⁴ है, इसका कोफिशिएंट भी यहाँ कुछ नहीं आपको दिख रहा है, तो दैट इज़ आल्सो 1। तो 1 इसका कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ इसके बाकी पार्ट्स हैं। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप बाकी पार्ट्स खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि क्लासीफाई द पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी कि आपको पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, मोनोमियल हो गया वो वाली एक्सप्रेशन जिसके अंदर खाली एक टर्म हो, बाइनोमियल हो गया वो वाली एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल हो गया 3 टर्म्स वाली। जैसा कि इसका पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है x + y। ये एक एक्सप्रेशन है, आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 टर्म्स दी गई हैं, है ना। कौन कौन सी टर्म, एक है x, दूसरी है y। अब आप खुद बता सकते हैं कि 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है। हाँ शाबाश, इसके लिए क्या नाम है, बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो पहला पार्ट जो है इट इज ए बाइनोमियल। अब इसका दूसरा पार्ट दिया गया है 1000। आप खुद देख सकते हैं इस 1000 के अंदर खाली एक टर्म है, ओनली 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। और ये भी आपको मालूम है कि जो एक टर्म वाली एक्सप्रेशन है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, शाबाश, मोनोमियल। तो जो ये 1000 है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल, ठीक है ना। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट दिया गया है x + x⁴ + x⁴ + x⁴। ये एक पार्ट आप देख सकते हैं कि कितनी टर्म्स इसके अंदर आई हैं। देखो 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। कितनी, 4 टर्म्स। और आपको मालूम है कि जब 3 टर्म से अलावा किसी एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं उस वाली एक्सप्रेशन को कहा जाता है पोलिनोमियल। तो इसका मतलब है ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इट इज़ ए पोलिनोमियल, इट इज़ ए पोलिनोमियल। अब इसके साथ साथ इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।